मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 2। पाठ 5 संज्ञा नाम शब्द। चित्रों को देखिए और समझिए। सर, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है जिसका नाम न हो? नहीं, सभी का कोई न कोई नाम होता है। यही नाम संज्ञा होते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। प्राणियों और वस्तुओं की पहचान उनके नामों से ही होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, गाय, पानी, दिल्ली, सच्चाई, मिठास आदि। श्री राम महान है, गाय खेत में है, गाय के दूध में मिठास है। उपर्युक्त रंगीन शब्द संज्ञा या नाम शब्द है। ये किसी न किसी का नाम होते हैं। संज्ञा के भेद। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है। महाभारत विशाल ग्रंथ है। रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे। भारत के उत्तर में हिमालय है। इन वाक्यों में गंगा, महाभारत, रामचंद्र जी, दशरथ, भारत और हिमालय शब्द विशेष नाम है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। गंगा, भारत, हिमालय विशेष स्थानों के नाम है। महाभारत विशेष वस्तु तथा दशरथ विशेष व्यक्ति का नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। बालक खेलते हैं, नदी बह रही है। इन वाक्यों में बालक किसी विशेष बालक का नाम नहीं है। इसी प्रकार नदी से विशेष नदी नाम नहीं है। जिन वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, प्रकार, गुण आदि में एक जैसी विशेषता और समानता दिखाई पड़ती है, उसके लिए कहा जाता है कि वे एक जाति की है। इसलिए कहा जाता है कि बालक, नदी आदि की एक जाति होती है। अतः बालक और नदी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी एक जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। बचपन में खुशी है, बुढ़ापा सबको आता है। उपर्युक्त रंगीन शब्द भावों के नाम है। इन्हें हम भाववाचक नाम शब्द या संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, खुशी तथा बुढ़ापा। किसी भाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।